हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक जिस पर अभी आप लोग का बात करने का मन नहीं कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू टैकल इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे। इन 5 पॉइंट को मैंने फॉलो किया था, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इन 5 पॉइंट को फॉलो कीजिए। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इकलौता ऐसा पेपर है जो ओवरऑल आपका परसेंटेज खराब कर देगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिनका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अच्छा जाएगा उनका परसेंटेज 90 प्लस आएगा। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अच्छा नहीं जाएगा उनका मतलब और बाकी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छे से लिख ले उनका परसेंटेज 90 प्लस नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और इस बात का भी आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अभी आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा आपको ये बात रियलाइज होगा। अभी तक आपने यूनिट टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरली दिए होंगे, आप प्री बोर्ड भी दे दिए होंगे, आपको पता होगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज में परफॉर्मेंस कैसा है, सभी को पता होगा। ठीक है, उनका वीक सेक्शन क्या है, वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उनसे कॉम्पोजिशन अच्छे से लिखा पा रहा है कि नहीं, फॉर्मेट याद हो रहा है कि नहीं, सब पर हम बात करेंगे करना क्या है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपके परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, शुरू करें वीडियो को। करना आपको क्या है देखिए। चलिए बात करते हैं 5 सुपर पॉइंट्स के ऊपर जिनको आपको डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करना है ताकि आप एक बेहतरीन नंबर से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर क्रैक कर पाए। शुरू करें तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है राइटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। अभी आपने प्री बोर्ड दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, वेयर यू स्टैंड। आप एक एवरेज बच्चे हो, आप एक तेज बच्चे हो या आप एक वीक बच्चे हो, आपको पता चल गया होगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स कितना आ रहा है। तो अभी आप जैसे कंपोजिशन आप प्री बोर्ड में लिखे हैं अगर उसी तरह आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि उतना ही मार्क्स आएगा तो फिर आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन कर देगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ज्यादा है लिखना कम है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना कम है लिखना ज्यादा है। ठीक है, आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करिएगा एक कंपोजिशन और एक लेटर। आपको डेली एक कंपोजिशन लिखना है और एक लेटर लिखना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए उस दिन, मतलब डेली का डेली आपको एक कंपोजिशन और एक लेटर लिखना है। अब लिखना कैसे है, 10 दिन आप देख कर लिखिएगा। आप बुक से देख कर लिखिए या आप PYQ उठाइए, गूगल पर डालिए, सर्च कीजिए, जो आएगा उसको देख कर लिखिए। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आप जो देख कर लिख रहे हैं आपके माइंड में वो घूमना चाहिए, हम क्या लिख रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि आई एम वेरी हंग्री, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए, आई एम वेरी हंग्री। अब ये नहीं कि हम लिख रहे हैं कुछ और माइंड गया है उसके पास, तो फिर उसके पास माइंड जाएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। तो आपको जो भी लिखना है, आप जो भी लिख रहे हैं आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ लिखना है। आप क्या लिख रहे हैं, क्या गूगल पर लिखा है, सब कुछ देख कर लिखना है। जब आप 10 दिन इसको लिखेंगे, देख देख कर आपको 10 दिन लिखना है। 11वें दिन आपको खुद से लिखना है। 10 दिन आपको देख कर लिखना है, 11वें दिन आपको खुद से लिखना है और फिर एनालाइज करना है कि कहां कहां मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा राइटिंग। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्राई टू सॉल्व मोर ग्रामर पोर्शन। ठीक है, आप ये प्रयास कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन 40 to 45 मार्क्स का डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये प्रयास होना चाहिए आपका कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये निश्चय कर लीजिए कि हमको ग्रामर का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है प्रीपोजिशन और ज्वाइनिंग द सेंटेंस। आप इस वीडियो को देख सकते हैं प्रीपोजिशन के लिए। इसमें हर टाइप के प्रीपोजिशन आपको समझाया गया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब ये मत कहना यार वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, आप किसी का भी प्रीपोजिशन का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को देखो, हाँ मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इसको देखने के बाद जो 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 इसमें हम ट्रिक बताए हैं, जो जो आपको बातें हम बताए हैं वो आपको कोई और नहीं बताएगा भाई। ठीक है, और फिर सेकेंड वीडियो है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस भी अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सब आप थोड़ा बहुत इसमें मेहनत करके अच्छा स्कोर ला देंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन हुआ, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस हुआ, ये सब में थोड़ा मेहनत करेंगे फुल मार्क्स आएगा आपका। समझ रहे हैं बात को, समझ में रहा है। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पोर्शन सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लाओ। तो ये इस पर मैंने वीडियो कर रखा है,
आपको अच्छे से समझाया है, जैसे एक छोटे बच्चों को समझाया जाता है उस तरह आपको समझाया है। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा जरूर। हो सकता है आप दूसरे का भी वीडियो देखिए, लेकिन इन टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, इन टॉपिक पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटर राइटिंग। आपको डेली एक लेटर लिखना है। हम पहले भी आपको बताएं कि डेली आपको एक कंपोजिशन लिखना है और डेली आपको एक लेटर लिखना है। जब तक आप ये डेली नहीं लिखेंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को आप समझिए। आप ये सोच रहे हैं कि कल एग्जाम है, आज एक कंपोजिशन लिख ले, आज एक लेटर लिख ले या फॉर्मेट रख ले, तो नहीं होगा भाई। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रामर है, बिना प्रैक्टिस का आपका मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपका अच्छा मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लेंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज खराब हो जाएगा। आप चाहे कितना भी बाकी सारे सब्जेक्ट में मेहनत कर लीजिए, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर खराब होगा, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन होगा तो होगा। ठीक है, तो आपको डेली एक लेटर लिखना है, डेली आपको एक कंपोजिशन लिखना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेट रट लो। लेटर का भाई ईमेल का फॉर्मेट रट लो। रट लो मतलब आप सोए हो, अगर हम पूछ दे कि भाई क्या था फॉर्मेट, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर्मेट गलत हो गया तो फिर मार्क्स बहुत गंदा कटेगा, वो एग्जामिनर मार्क्स बहुत गंदा काटेगा आपका, अगर फॉर्मेट गलत लिख दिया भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फॉर्मेट आपको रट लेना है। आपको लेटर का फॉर्मेट और ईमेल का फॉर्मेट इस तरह याद होना चाहिए जैसे आप उसका नाम याद रखते हैं, उसका नाम कभी नहीं भूलते हैं, उसी तरह आपको ईमेल और लेटर दोनों का फॉर्मेट नहीं भूलना है। फॉर्मेट रट लीजिए, फॉर्मेट रट लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में एक हेल्प और हम आपका करेंगे, आपको ग्रामर पोर्शन का हम पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पीडीएफ देंगे, जो जो आपको पढ़ना है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी आप प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और एक कंपोजिशन एक लेटर डेली लिखिएगा। मतलब कुछ भी हो जाए भाई, उस दिन तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक डेली लिखना है। कब तक लिखना है? 17 फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, वीडियो बंद करें, पढ़ाई करोगे, फॉर्मेट याद रहेगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।